अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन क्या होती है, दर्द शकीका क्या होता है, आधे सर का दर्द क्या होता है, उनकी अलामत क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और इस दर्द से, सर दर्द से, इस दर्द सर से हम किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक दर्द शकीका का ताल्लुक़ है, ये इसके आधे सर का दर्द होता है जो कभी एक तरफ होता है, कभी दूसरी तरफ होता है। 5 लोगों में ये दर्द जो है ये ऑल्टरनेट भी होता है। मसलन एक ही मरीज़ को कभी दाईं तरफ हो गया, कभी बाईं तरफ हो गया, और ये दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज़ को पागल कर देता है। ठीक है ना जी। आम तौर पर ये दर्द जो है मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। अगर 6% हम कहते हैं कि मर्दों में होता है और 18% औरतों में होता है। नाज़रीन, ये दर्द जो है ये इसका दौरानिया जो है वो 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक होता है। ठीक है ना। और शिद्दत इसकी बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ को साथ साथ कह आती है, मतली होती है, मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे उसके सर पे थोड़े बरस रहे हैं, इतनी यानी इसकी शिद्दत होती है इस दर्द की। तो अगर देखा जाए तो आलमी सतह पर 26 मिलियन लोग जो होते हैं वो हर साल इससे मुतासर होते हैं और 90% लोग इसमें वो ज़्यादा मुतासर होते हैं जिनके ख़ानदान में पहले से ये मर्ज़ चल रहा होता है। ठीक है ना। इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम जो है, सूरज की रोशनी इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। यानी बाज़ लोगों को दर्द जो है वो सुबह ज़्यादा होता है, बाज़ को रात के वक्त ज़्यादा होता है, बाज़ को सूरज निकलने पे ज़्यादा होता है, बाज़ को सूरज ग़ुरूब होने पे ज़्यादा होता है। ये इसमें कुछ इसका लिंक हमें फ़ील होता है कि सूरज के निकलने और ग़ुरूब होने के साथ साथ। फिर हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। यानी बाज़ लोगों को इसका दर्द जो है वो जब मेंसेस होते हैं या सन्यास का पीरियड होता है या प्रेगनेंसी होती है या मेनोपॉज का जो पीरियड होता है उस दौरान इसमें शिद्दत आ जाती है। ठीक है जी। और इसका जो दर्द होता है ये इतना शदीद होता है कि मरीज़ जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बाज़ का तो ये होता है कि मरीज़ इसको समझ लेता है कि बस अब ये मेरी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलेगा। यानी इतना इसमें कोई पेन किलर या कोई दूसरी मेडिसिन बाज़ का तो इस पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। ये एक बीमारी नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे सिम्पटम मिक्सअप हुए होते हैं, कई एक मर्ज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से ये दर्द शकीका जो है वो शुरू हो जाता है मरीज़ को। 80% लोगों में इसका पता ही नहीं उनको चलता कि इसका दौरा कब आएगा। सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये थोड़ा सा एहसास होता है, जब उनको प्रॉब्लम होने लगती है तो उनको पता चलता है कि जी अब हमें दर्द स्टार्ट होने वाला है। तो नाज़रीन, इसकी अब हम बात करते हैं इसकी वजूहात की। तो सबसे पहले जो इसकी वजह हमारे सामने आती है वो ये बलूगत के दिनों में ज़्यादा स्टार्ट होता है और हार्मोनल तब्दीलियाँ जो होती हैं उनकी वजह से, यानी जैसे पीरियड्स आने से पहले और बाद में इसमें शिद्दत इख्तियार आती है। और माने हमल मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से, ये जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी होती है उसकी लेने की वजह से, खून पतला करने वाली अद्वियात की वजह से इसमें शिद्दत इख्तियार आ जाती है। फिर मौसम की तब्दीली इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बाज़ लोगों को सर्दी में ज़्यादा दर्द होता है, बाज़ को गर्मी में, बाज़ को धूप में खड़े होने से, और इस तरह करके इसमें जो है तब्दीली आती है। नींद पूरी ना होने से इसमें जो शिद्दत आ जाती है। टेंशन की वजह से, ज़हनी तनाव की वजह से, परेशानी की वजह से, किसी ज़हनी उलझन की वजह से इसमें शिद्दत आ जाती है। ये उसकी एक वजह बनती है। बज़ाहिर तो इसकी कोई ख़ास वजह जो है अभी तक डायग्नोज नहीं हो सकी, लेकिन मैं उन अवामल का जिक्र कर रहा हूँ जो इसकी शिद्दत में इजाफ़ा करते हैं। ठीक है जी। फिर ये है कि अगर भूख लगी हो, मरीज़ ने खाना नहीं खाया, खाली पेट इसमें शिद्दत ज़्यादा होती है, पानी नहीं पिया तो इसमें शिद्दत आ जाएगी। इस तरह की इसमें कुछ अलामत होती हैं। फिर चटपटी चीज़ें खाने की वजह से, पनीर खाने की वजह से, तली हुई चीज़ें खाने की वजह से, स्मोक्ड फ़िश खाने की वजह से, चॉकलेट खाने की वजह से, शराब नोशी करने की वजह से, चाय और कॉफ़ी की वजह से इसमें शिद्दत आती है। और डब्बा पैक चीज़ें जो होती हैं वो खाने की वजह से इसमें शिद्दत आती है। शायद औरतों में इसलिए भी ये ज़्यादा होती है, ये दर्द ज़्यादा होता है कि वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक है ना। तो नाज़रीन, अब हम इसकी अलामत का जिक्र करते हैं
कि इसमें अलामत क्या होती हैं। मरीज़ को गलूदगी महसूस होती है, थकन महसूस होती है, उसका काम करने को दिल नहीं करता, दिमागी मेहनत करने को दिल नहीं करता, उसका मूड जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसको हर वक्त लेटा रहने को दिल करता है, और यानी जो अज़वाजी लाइफ है उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इसका दर्द जो है वो हमबिस्तरी के बाद भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोन से इसका, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हार्मोन से इसका तल्लक है। तो इस तरह की कुछ अलामात मरीज़ के जहन में आती हैं। मरीज़ बंद कमरे में उसका रहने को दिल करता है, लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल रखना वो पसंद नहीं करता। इस तरह की कुछ इसमें अलामात आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे जान कैसे छुटाई जा सकती है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 383 के करीब ऐसी मेडिसिन हैं जो कि सर दर्द के लिए और दर्द शिका के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ सारी मेडिसिन का जिक्र करना तो मुमकिन नहीं है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में एक बात करता हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मरीज़ों को नेट के ऊपर आकर 2-3 मेडिसिन का बता देते हैं कि जी अगर आपको दर्द शिका है तो ये खा लें या वो मेडिसिन ले लें या इस तरह कर लें। नाज़रीन, 383 मेडिसिन जो हैं वो दर्द शिका के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं होम्योपैथी के अंदर। अब हमने ये देखना है कि जो अलामात मरीज़ की, अब एक मरीज़ जो है उसको हार्मोनल थेरापी की वजह से दर्द हुआ है, एक आदमी के फ़र्ज़ करें कि वो ख़वातीन के अंदर की मैं बात करता हूँ, एक औरत है उसके अगर पीरियड्स उसको नहीं आ रहे तो उसकी मेडिसिन और होगी, ठीक है। एक बंदा ऐसा है जिसको ज़हनी टेंशन है, उसकी वजह से उसको दर्द शिका है तो उसकी मेडिसिन और होगी। इसी तरह अगर किसी को रोशनी के अंदर जाने से या कामकाज करने की वजह से सर दर्द है तो उसकी मेडिसिन और होगी। तो होम्योपैथी में मरीज़ की मजाजी अलामत को देख के, उसकी पूरी बॉडी के सिम्पटम्स को देख के तो फिर हम दवाई की सिलेक्शन करते हैं। तो नाज़रीन, आइए इस वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं इन 383 मेडिसिन में से एक जो मैंने चूज़ की है उसका नाम है बेलाडोना। ये होम्योपैथी की एक बहुत ही वेल प्रूव्ड मेडिसिन है, बहुत ही काबिल एतमाद मेडिसिन है। लेकिन नाज़रीन, ये समझ लीजिएगा, जैसे मैंने पहले बताया है कि मैं हर मरीज़ के लिए बेलाडोना रिकमेंड नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं आपको कहना चाह रहा कि दर्द शिका की सिर्फ एक ही मेडिसिन है जी आप बेलाडोना ले लें तो बस आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कतन भी नहीं है, ठीक है ना। बेलाडोना सिर्फ उस मरीज़ के काम आएगी जिसकी अलामत जो हैं वो बेलाडोना से मिलती होंगी। तो ना ये आइए अब तज़किरा हम करते हैं कि बेलाडोना की अलामत क्या होती है। नाज़रीन, बेलाडोना का जो मरीज़ होता है उसकी मर्ज़ के अंदर जो शिद्दत होती है वो दोपहर 3 से 4 बजे तक ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका जो दर्द है वो अचानक आता है, अचानक ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर किसी मरीज़ को दर्द शिका हो रहा है और वो दर्द की कैफियत इस तरह की है कि अचानक आता है, अचानक ख़त्म हो जाता है, तो फिर बेलाडोना के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि ये सिम्पटम और भी बहुत सारी अद्वियात के अंदर है। फिर बाज़ का ऐसा होता है कि दर्द जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होता है और अचानक ख़त्म हो जाता है। इस तरह का भी इसमें देखने में आया है। मरीज़ अगर बाल कटवाता है तो उसको बहुत सारा दर्द होता है, उसके बालों की जड़ों के अंदर जो है ना वो दर्द होती है। नाज़रीन, अगर आप 2-3 लफ्ज़ जो हैं उनको अगर आप याद कर लें तो मेरा ख्याल है कि बेलाडोना जो है आपको अजबर हो जाएगी। जैसे हाइपरीमिया है, ब्लड कंजेशन है, इज्तिमाई खून है। इस दवाई के अंदर मरीज़ के अपर पार्ट की तरफ, उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाता है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसकी चेहरा जो है वो गर्म महसूस होता है ब्लड कंजेशन की वजह से। तो जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो तन जाती हैं, उनके अंदर इतना खून का दबाव आ जाता है कि मरीज़ अगर अपने सर को ऐसे हिलाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तब भी उसको दर्द होता है, उतरता है तब भी उसको दर्द होता है। यानी झटका लगने से, हरकत करने से, ठीक है ना जी, मामूली सी हरकत करने से भी उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इसका मरीज़ होता है उसको, उसका सर दर्द जो है बेलाडोना की मैं बात कर रहा हूँ, बेलाडोना का जो मरीज़ होता है उसको खुली हवा में, ठंडी हवा लगने से सर को जो उसमें शिद्दत आ जाती है। नाज़रीन, हालांकि ये देखें कि इसमें होना ये चाहिए था कि चूँकि ब्लड कंजेशन है, खून का दबाव है और ठंडक पहुँचाने से इसको फाका हो, लेकिन इसके मरीज़ के सर को अगर ठंडी हवा लगती है तो उसकी दर्द में शिद्दत इख्तियार होती है। अब ये इसका एक स्पेसिफिक सिम्पटम है जो कि इन 383 मेडिसिन में से किसी को गर्मी से आराम आता है, किसी को सर्दी से। अब ये एक फ़र्क वाज़ह करता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक दवा से दूसरी दवा के दरमियान फ़र्क वाज़ह करती हैं, ठीक है।
मरीज़ जो है उसका उसको जब वो चलता है, जब उसके लेटता है, हाँ इस तरह का मरीज़ जो होता है बेलाडोना का मरीज़, अगर वो तकिया सर से निकाल देगा, सर को नीचा करके लेटेगा तो उसको दर्द ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स पहले ही तनी हुई होती हैं, अगर उनमें ब्लड का बहुत थोड़ा सा और बढ़ेगा तो उसकी दर्द में शिद्दत होगी। ठीक है ना जी। फिर चलने से, रोशनी की तरफ देखने से, अगर इसका मरीज़ जो है वो तेज़ रोशनी की तरफ देखता है, टमाटी रोशनी की तरफ देखता है, टीवी यूज़ देखने से, कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से इसमें शिद्दत आ जाती है। ठीक है ना जी। कोई भी चमकदार जो चीज़ है उसकी तरफ जब मरीज़ देखेगा, जब उसकी आंखों में रोशनी ज़्यादा जाएगी तो उसकी दर्द में शिद्दत होगी। ये बेलाडोना की ख़ास अलामत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसका मरीज़ जो होता है उसको अगर वो शोर हो, अगर वो ऊंची आवाज़ से बोले या इवन कि ऊंची आवाज़ से सुनना शोर उसके लिए इंतहाई नागवार होता है और उसके दर्द में शिद्दत इख्तियार हो जाती है। मरीज़ चाहता है कि वो बंद कमरे में लेटा रहे और सुकून से लेटा रहे ताकि उसकी दर्द में इजाफ़ा ना हो। तो ये इस तरह की इसमें कुछ जो अलामत हैं, ये फिर इसका जो दर्द है दिमाग के अंदर तक महसूस होता है और उसका दिमाग जो है वो दर्द करता है, उसमें ब्लड कंजेशन होती है। ठीक है ना। सेरिबेलम में इसका जो ना दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मरीज़ का दर्द जो सर दर्द जो है वो उसकी बैक साइड पे भी होता है, ऑक्सीपिट रीजन में भी उसको बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होता है इस तरह करके। तो ये हैं कुछ बेलाडोना की अलामत। फिर ये हैज़ के दौरान और उससे पहले और बाद में इसमें शिद्दत इख्तियार हो जाती है। ये हैं कुछ बेलाडोना की अलामत। नाज़रीन, आपने जो दर्द शकीका के बारे में कि ये क्यों होता है, इसकी अलामत क्या होती हैं, इसकी वजूहात के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। इसमें कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खानी, वो मैं पूरी लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसकी 383 मेडिसिन जो हैं उनकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपने इससे काफ़ी कुछ गेन किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।